नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक झा फ्रॉम दिस साइड। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये हमारे लाइफ के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक पार्ट बोलते हैं, जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, उसको डिफाइन करता है। दोस्तों, क्या हम और आप जानते हैं कि जो हम पैसा मनी पैसे को जो है हम कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। जी दोस्तों, पैसा दो प्रकार से भाग में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला भाग होता है एसेट और एक होता है लाइबिलिटीज। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जब तक किसी चीज़ को प्रॉपर अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगा दोस्तों, तो हम उसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं ले सकते हैं या उसके ऊपर अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज बात करेंगे एसेट वर्सेस लाइबिलिटीज़, दोनों क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और हमारे लाइफ से इनका क्या रिलेशन है। दोस्तों, मैं हूं मयंक कुमार झा और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा तभी तो मेरे वीडियोस आप देख पाओगे और मेरे को जो है अपना वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगता है मेरा वीडियो, क्यों आप इस चैनल पे आते हो और ऐसा क्या है इस वीडियोस में जो आपको अच्छा लगता है या क्या ख़राब लगता है, बताइए ज़रूर। और लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। तो आज जो बात करेंगे हम पहले एसेट के बारे में बात करेंगे। हमें एसेट क्यों जमा करना चाहिए या एसेट के ऊपर क्यों काम करना चाहिए, एसेट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और हमारी लाइफ में इसका क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है। दोस्तों, एसेट उसको कहते हैं जो हमें कल पैसे देता है। मतलब बेसिकली एसेट इक्वल टू आपके पॉकेट में पैसे आना। सिंपल भाषा में समझो, देसी भाषा जिसको बोलते हैं, उसमें हम ये समझेंगे कि आपके पॉकेट में पैसे अगर कहीं से आ रहा है तो वो आपका एसेट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप अगर कार खरीदते हो तो वो आपका एसेट है या लाइबिलिटी है, आप बताओगे? कमेंट बॉक्स में बताओ जी। आप अगर कार खरीदते हो, आप उसको अगर ओला या उबर में उसको देते हो तो आपके पॉकेट में पैसा आ रहा है, राइट? तो वो आपका एसेट हुआ। मगर आप उस कार को खुद यूज़ करते हो या घर पे रख के रहते हो तो वो आपको ईएमआई जब भरना होता है तो पॉकेट से जाता है। दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी, राइट? तो ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है दोस्तों। तो एसेट का एग्जांपल्स आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। और उसके टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के एसेट होते हैं। पहला जो एसेट होता है, लाइक जो फिक्स एसेट होता है, जो फिक्स होता है उसमें आपको पैसे आने हैं, उसका होता है वो लॉन्ग टर्म का एसेट होता है, राइट? जैसे कि हमारा लॉन्ग टर्म का जो एसेट होता है, जिस पैसे देते रहते हैं, हमारा घर। आप घर मान के चले, आपके पास एक मकान है, उस मकान में आपका किराया आ रहा है, तो कब तक किराया आएगा? जब तक वो मकान रहेगा तब तक वो किराया आएगा आपके पास। तो ये फिक्स एसेट हुआ, लॉन्ग टर्म एसेट हुआ, राइट? और एक एसेट होता है करंट एसेट, राइट? जैसे कि आपके अकाउंट में आपने 1 लाख रुपए पैसे जमा कर दिए दोस्तों, और उसका इंटरेस्ट आपको आता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, वो करंट एसेट हुआ। उसको मान लीजिए उसका इंटरेस्ट आपको मिलता है, वो करंट एसेट में आता है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप समझ रहे हो ना, जैसा कि मैं समझा रहा हूँ आपको, आई होप समझ रहे होंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली करूँगा दोस्तों। और अब बात करेंगे दोस्तों कि लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी कितने प्रकार की होती है और लाइबिलिटी से हमारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। लाइबिलिटीज़ जो होते हैं हमारी ज़िंदगी में, बेसिकली जिसको हम खर्च बोलते हैं, खर्चा बोलते हैं, या पॉकेट से हमारे पैसे बाहर जाते हैं,
जब हम किसी दूसरे को पैसे देते हैं तो उसको लाइबिलिटीज़ बोला जाता है दोस्तों, दायित्व बोला जाता है, ऋण बोला जाता है, कर्ज बोला जाता है उसको दोस्तों। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्ज से हम सब बचना चाहते हैं, मगर बचते बचते भी हम लोग कर्ज में आज के समय में डूबे हुए हैं। जैसा कि आज का माहौल है हमारे दुनिया का कि सब के सब जो लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके कर्ज ले लेके बिजनेस कर रहे थे, आज वो कर्ज में डूबे हुए हैं, उनका बिजनेस भी बंद है। तो दोस्तों, इस तरह की लायबिलिटीज़ बढ़ाने से हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है और हम अपनी ज़िंदगी को कभी हैप्पीली नहीं जी सकते हैं दोस्तों। तो कभी भी लायबिलिटीज़ नहीं बढ़ानी चाहिए दोस्तों। लायबिलिटीज़ आप अगर करते हो तो लेते हो, लायबिलिटीज़ बढ़ाते हो तो उस पर आपका ही नुकसान है। तो जितनी ज़्यादा हो सके एसेट बढ़ाओ, लायबिलिटीज़ घटाओ, इससे आपका बेनिफिट होता है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जिससे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो दोस्तों, और आपको अगर आप सीखोगे उसमें तो आपका ही बेनिफिट होता है उसमें दोस्त। और जैसे कि लायबिलिटीज़ कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। लायबिलिटीज़ 2 प्रकार के होते हैं। जैसा कि पहला होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज़। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है। जैसा कि मकान आपने अगर लिया हुआ है किस्त पे, मतलब फाइनेंस करवाया हुआ है, तो वो लॉन्ग टर्म है। कब तक आपको बिल भरना पड़ेगा, जब तक कि आप उसका मकान का पूरा पेमेंट नहीं कर देते हो। लैंड कोई लिया हुआ है आपने लिए तो उसका पेमेंट आपको लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा, है ना। इसी तरह से दूसरा पार्ट होता है करेंट लायबिलिटीज़, लाइक शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। छोटे छोटे कर्ज जो होते हैं, कैसे होते हैं छोटे छोटे कर्ज, जैसा कि आपको स्कूल फीस, कॉलेज फीस, बाइक की ईएमआई, कार की ईएमआई, और जो टैक्स हो गया भरना, या फिर बहुत सारी मोबाइल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये शॉर्ट टर्म में आपके आती हैं दोस्तों। तो इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि लायबिलिटीज़ में क्रेडिट कार्ड भी आता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा फोकस करूँगा क्रेडिट कार्ड के ऊपर। क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र तो आपके पास बहुत आता होगा कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दो, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये मिलेगा। दोस्तों, क्या होता है, हम फंस जाते हैं जब उनकी जो एडवर्टाइजिंग होती है इस तरह से फोकस होता है कि हम ना चाहते हुए भी क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। उसके बाद हमारा मन हमारे बस में नहीं होता है, हम मोबाइल नया जब लॉन्च होता है तो वो खरीद लेते हैं, या फिर कुछ लैपटॉप खरीद लेते हैं, और उसके बाद हम फंस जाते हैं दोस्तों। तो ऐसी गलती से करने से बचें दोस्तों। मेरा तो यही राय है कि आप जब तक अगर हैप्पी रहना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो क्रेडिट बढ़ाओ, अगर किस में, एसेट में बढ़ाओ, ना कि लायबिलिटीज़ में क्रेडिट के बढ़ाओ। क्योंकि एसेट बढ़ाते हो तो आपका बेनिफिट होता है दोस्तों, ना कि दूसरे का। अगर आप लायबिलिटीज़ बढ़ाते हो तो दूसरे का बेनिफिट होता है, आपका नुकसान होता है दोस्त। क्योंकि जब हम किसी को दूसरे का कर्ज में डूबते हैं तो हमारा दिमाग परेशान होता है, हमारा जो है सेंस ऑफ ह्यूमर ख़त्म हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, हम कुछ नई चीज़ें नहीं कर पाते हैं, हम जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं हो पाते हैं दोस्तों। इसकी वजह से क्या होता है, हम परेशान हो जाते हैं, हमारी फैमिली परेशान हो जाती है, पूरा का पूरा दुनिया हमारा परेशान, और मतलब इस तरह से हो जाता है कि हम फेल हो जाते हैं। जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो फेल हुई हैं आज के टाइम में, क्यों हुई है, उन्होंने कर्ज ज़्यादा ले लिया है और उसका जो है सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए हैं, और क्या हो गया, उनका बिजनेस फेल हो गया, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो है कर्ज हो गया और वो जो है कर्ज में डूब गए दोस्तों। तो हम जैसे कि अभी मोदी जी ने जो है 20 लाख करोड़ का जो है आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है उन्होंने, तो इसमें हम सब बेनिफिट लेंगे, मगर हाँ प्रॉपर प्लान के साथ आपको काम करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आप अगर प्लान के साथ नहीं करोगे तो फेल आप भी होगे और आपका पैसा भी गया, टाइम भी गया। तो इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए आपको, क्योंकि आप फेल होते हो तो आपके साथ बहुत सारी लोगों की उम्मीदें फेल होती हैं दोस्त। तो ऐसी गलतियाँ ना करें, ये मेरा आपसे मानना है, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको एसेट वर्सेस लायबिलिटीज़ में जो है फ़र्क समझ में आया होगा, और एसेट के लिए काम जरूर करूँगा।
कैसे